दोस्तों, आपने अरबी के पत्ते की सब्ज़ी तो बहुत खाए होंगे और बहुत टेस्टी भी लगते हैं और लजीज भी लगते हैं। अरबी के पत्ते की सब्ज़ी आप एक बार मेरी तरीके से बना के खाएं, आप बार बार इसी तरीके से बनाना चाहेंगे। ये मेरे अरबी के पत्ते जो छत पे हुए हैं, इसे मैंने तोड़ लिया है और ये बहुत सॉफ्ट हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बिल्कुल सॉफ्ट है। और मैंने छोटे छोटे पत्ते का यूज करा है इस सब्ज़ी को बनाने में। आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे पत्ते हैं, बहुत सॉफ्ट हैं ये। इसे मैंने धो के रख लिया है और मैं चलती हूँ मसालों की तरफ। पहले मैं मसालों की तरफ बताती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। मैंने 1 स्पून जीरा, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, 4 से 5 हरी मिर्च मैंने लिए, उसे मैंने पेस्ट बना लिया है। फिर मैंने 2 चम्मच सरसों लिए हैं, इसे ही मैंने फाइन पेस्ट बना लिया है। बट आप जब भी इसे पेस्ट बनाएं ना, तो इसे सबसे पहले अच्छे से वॉश कर लें, क्योंकि ना सरसों में कंकड़ वगैरह बहुत रहते थे। देखिए मैंने वॉश कर लिया और फिर मैं इसे फाइन पेस्ट बना लूँगी। और फिर मैंने लिए हैं 2 टमाटर। इसमें टमाटर बहुत अच्छे लगते हैं इस सब्ज़ी में। जब टमाटर की प्यूरी बना के डालते हैं सब्ज़ी में तो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मैंने 2 टमाटर की प्यूरी बना ली है। अब मैं बेसन ले रही हूँ। ये चने के बेसन है, चने के आटे हैं जिसे बेसन बोलते हैं। इसमें मैं हरी मिर्च, लहसुन और जीरे के पेस्ट डाल रही हूँ। थोड़ी सी मैं डालूँगी, 1.5 चम्मच के लगभग, और बाकी रखना है मुझे मसालों के लिए, ग्रेवी के लिए। इसे मैंने डाल दिया। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। 1 चम्मच नहीं, आधी चम्मच है ये, क्योंकि चूँकि मैंने ग्रीन चिली भी डाल रखे हैं ना, तो थोड़ी सी डालना है। फिर धनिया पाउडर, जीरा पाउडर तो मैंने पीस रखे हैं इसलिए जीरा नहीं डालना है। गोल की पाउडर थोड़ी सी, और हल्दी पाउडर मैंने डाले हैं 1 चम्मच, और नमक डाले मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप थोड़ा तेज़ खाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा डाल दें, कम खाते हैं तो हाफ स्पून के आसपास आप डालें। अब फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे कि ना गुठलियाँ ना पड़े। अब फिर पानी की सहायता से इसे डो के रूप में बनाना है। थोड़ी थोड़ी पानी दे के बनाएंगे, वरना एक साथ देने से ना ये पतले हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा पानी डालते हुए इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब देखिए मैं थोड़ी थोड़ी पानी डाल रही हूँ, धीरे धीरे चलाते हुए इसे मैं मिक्स कर रही हूँ। बिल्कुल मिक्स होने के बाद इसे मैं रख दूँगी। देखिए हमारे डो इस तरह से रेडी हो गए हैं, जो बहुत पतले भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़े भी नहीं। अब मैं इसमें नींबू के रस डाल दूँगी, क्योंकि अरबी के पत्ते जो होते हैं ना, उसमें थोड़ी सी ना उसके पत्ते जब खाओ तो वो लगने लगते हैं, गले में खराश सी आने लगती है। तो नींबू देने से खराश नहीं आएगी। तो मैंने इसमें 1 नींबू के रस डाले हैं, बाद में मैंने एक और डाले थे। 2 नींबू के रस मैंने इस बेसन में डाले हैं, और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी, जिससे कि नींबू के रस सभी में आ जाए। अब मैं फिर पत्ते ले रही हूँ। एक प्लेट पे मैंने पत्ते ले रखे हैं। बड़े पत्ते मैंने सबसे पहले लिए हैं। नीचे में जो पत्ते देंगे ना, वो सबसे बड़े पत्ते देने होते हैं, जिससे कि रोल करने में सही रहता है। और उस पर बेसन में लगा रही हूँ। जो बेसन के बैटर मैंने बना के रखे थे ना, उसे चारों तरफ पत्ते पे लगा रही हूँ। अच्छे से इसे लगाना होता है। फिर इसके ऊपर पत्ते और लगा रही हूँ मैं। छोटे पत्ते जो थे ना, वो मैं इस पे डाल रही हूँ। एक के ऊपर एक पत्ते लगाना होता है, फिर उसके ऊपर बेसन लगाना होता है। इसी तरह करते हुए 4 से 5 लेयर हमें बनाना होता है। थोड़ा मेहनत वाला काम होता है, बट जब इसके रिजल्ट आते हैं ना, तो फिर बहुत अच्छा लगता है। जब ये बन के रेडी होते हैं तो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मेहनत करना अखरता नहीं है लोगों को। तो देखिए इस तरह से ना सारे पत्तों पे बेसन लगा लें, और लास्ट में बड़े पत्ते डाल दें एक, जिससे छोटे पत्ते ढक जाए, कवर हो जाए। देख रहे होंगे अब मैं किस तरह से इसे कवर कर रही हूँ, बड़े बड़े पत्ते डाल के। और फिर मैं इसे टाइट से पकड़ते हुए रोल कर लूँगी। इसे बिल्कुल टाइट से पकड़े, टाइट रोल बनाए। अगर लूज रोल बनाएंगे ना, तो फिर बेसन जब आप स्टीम करेंगे तो वो निकल जाएंगे। इसलिए बहुत टाइट रोल इसे बनाना होता है। और उसके बाद जो बेसन हाथों पे लगे हैं वो इस पे ही चिपका देना होता है। और फिर मैं एक बड़े पत्ते लूँगी, और उसके ऊपर
उस रोल को लपेट दूँ, जिससे कि ना हमारे बैटर यानी हमारा जो बेसन है वो बाहर ना निकले। और इस तरह साइड से इसे मोड़ के इसे धागे से बांध दूँगी। आप किसी भी चीज़ से बांध सकते हैं, बट धागे से ना अच्छे से बंधा जाते हैं, तो फिर वो स्टीम होने के बाद के टाइम पे निकलते नहीं हैं। तो इसी तरह से आप इसे धागे से लपेट ले जब बनाए। तो देखिए एक मेरा एक रोल रेडी हो चुका है। अब मैं दूसरे की तैयारी कर रही हूँ। दूसरे रोल के लिए भी इसी तरह एक के ऊपर एक पत्ते लगा के डालना होता है। इसमें थोड़े कम पत्ते थे तो लेयर थोड़ी पतली सी बनी, तो इसे फोल्ड भी इसी तरह कर लेना है और इसी तरह इसे भी बना लेना है। देखिए मेरे दोनों रोल रेडी हो चुके हैं। तो अब मैं एक पतीले में पानी बॉईल करती हूँ। बहुत लोग स्टीम करते हैं, बट मैं उबाल देती हूँ इसे, और इसे मैं पानी में देके उबाल ले रही हूँ। आप देख सकते हैं बॉईल होने के बाद ये कैसे हो गए हैं। अगर स्टीम करेंगे ना तो अंदर के जो बेसन है ना वो थोड़े कच्चेपन रह जाते हैं, बट बॉईल करने से वो कच्चेपन नहीं रहते हैं। अब जो हमारे बेसन बच गए हैं उसमें थोड़ा सा पानी और नींबू का रस डाल के मैं पतला घोल बना लूँगी। तब तक हमारे स्टीम किए हुए रोल जो हैं वो भी ठंडे हो चुके हैं। ठंडे होने के बाद ये टाइट हो जाते हैं। आप देख सकते हैं ये ठंडे हो चुके हैं। अब मैं इसके धागे निकाल ले रही हूँ। आराम से धागे निकालें, क्योंकि ना इससे ना कभी कभी धागे निकालने के टाइम में ना ये हो जाते हैं, खिंचा जाते हैं। तो धागे निकालने के बाद मैं इसे काट ले रही हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में। आप देख सकते हैं बहुत इजली ये कट जा रहे हैं, क्योंकि अच्छे से स्टीम होते हैं ना, कुक हो जाते हैं ना, तो ये अच्छे से कट जाते हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से लेयर बन रहे हैं, इसमें लेयर्स दिख रहे हैं। आप चाहे तो इसे सेलो फ्राई करके स्नैक्स की तरह भी खा सकती हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं ये। तो चलिए अब मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। मैंने पैन में ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद जो मैंने घोल पानी और नींबू डाल के बनाए थे ना, उसमें डिप करके इसे फ्राई कर लेना होता है। देखिए मैं डाल रही हूँ फ्राई करने के लिए। एक एक करके मैं सारे इसी तरह डाल दे रही हूँ, और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करना होता है। एक एक करके मैं सारे दे रही हूँ। आप देखिए हमारे एक साइड में फ्राई हो चुके हैं, तो इसे मैं पलट दे रही हूँ। ये बहुत आसानी से पलट जाते हैं और बहुत जल्दी फ्राई भी हो जाते हैं। अगर आपको स्नैक्स के रूप में ही खानी है तो जो बेसन के घोल हैं उसमें थोड़ी सी चावल के आटे मिला दे, मिक्स कर दे, तो वो बहुत क्रंची बनते हैं ये स्नैक्स। बट मुझे चूँकि सब्ज़ी बनानी है तो इसलिए मैं इसमें चावल के आटे नहीं डाले हैं। अगर आपको स्नैक्स के रूप में खाने तो आप उसमें चावल के आटे डाल सकते हैं, बहुत क्रंची लगेंगे। वैसे भी ये बिना चावल के आटे के भी क्रंची लगते हैं, बट अगर आप कॉर्नफ्लोर या फिर चावल का आटा डालेंगी तो वो ज़्यादा क्रंची लगते हैं। तो मैं धीरे धीरे इसे पलटते हुए फ्राई कर रही हूँ। देखिए हमारे फ्राई हो चुके हैं। हमारे पतोड़े जो है वो फ्राई हो चुके हैं। इसे अरबी की पत्तों की सब्ज़ी को पतोड़े बोलते हैं। फिर इसी तरह मैं दूसरी बार भी सारे पतोड़ों को फ्राई कर लूँगी। आप भी कमेंट करके बताएं आपके इधर क्या बोलते हैं। हमारे इधर तो पतोड़े बोलते हैं या फिर जूरी बोलते हैं, अरबी के पत्तों की जूरी। और मैं सभी को निकाल ले रही हूँ। और जो थोड़े से ऑयल में जो ये बचे हैं ना बेसन के टुकड़े, इसे भी मैं निकाल ले रही हूँ, जिससे कि ना मसाले भी इसी ऑयल में मैं फ्राई कर सकूँ। तो मैंने और भी ऑयल डाले हैं, और फिर डालने के बाद सारे मसाले जो सरसों के पेस्ट और लहसुन और जीरा और हरी मिर्च के पेस्ट थे उसे मैंने साथ में डाला। साथ ही साथ इसमें धनिया पाउडर और गोलकी पाउडर और रेड मिर्च पाउडर भी मैंने डाला है। और फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे चलाते हुए। भूनना है इसे धीरे धीरे। मैंने नींबू का रस भी डाला है, एक मसालों में भी मैंने डाल रखा है, क्योंकि जिससे कि ना हमारे गले में खराश बिल्कुल भी ना लगे। अब इसमें हल्दी पाउडर और नमक मैं डाल रही हूँ। नमक मैंने पतोड़े में भी डाल रखे हैं, तो इसमें भी बस ग्रेवी के लिए जितने नमक चाहिए उतने ही नमक मैं दूंगी। फिर मैं इसमें टमाटो प्यूरी डाल रही हूँ। ये 2 टमाटर के पेस्ट है जो मैंने पीस के रखे थे, यानी टमाटो प्यूरी। इसे डाल के मैं अच्छे से
भूनूंगी। भूनना मेन प्रोसेस होता है। आप देख सकते हैं हमारे मसालों के कितने अच्छे कलर आ चुके हैं और ये धीरे धीरे भुना रहे हैं। जब भी मसाले भुनना होता है बिल्कुल लो फ्लेम पे भुने, हाई बिल्कुल ना करें, लो फ्लेम पे भुना करें। उससे ना मसालों अच्छे से कुक होते हैं और सब्जी में टेस्ट बहुत अच्छे आते हैं। देखिए हमारे जो मसाले हैं वो ऑलरेडी भुन चुके हैं, आपको दिख रहे होंगे। तो अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी, जिससे कि ना गुठलियाँ बने ना बने और अच्छे से सारे मिक्स हो जाए। तो मैं थोड़ी सी पानी और डाल दे रही हूँ इसमें, जिससे कि ना थोड़े पतले हो जाए, क्योंकि ना जब मैं इसमें पतौड़े डालूँगी तो वो भी पानी को सोख कर लेते हैं, ग्रेवी को सोख कर लेते हैं। इस तरीके से आप अगर सब्ज़ी बनाएंगी तो बहुत टेस्टी बनेगी आपकी ये पतौड़े की सब्ज़ी, यानी अरबी पत्ते की सब्ज़ी। देखिए पानी में धीरे धीरे उबाल आ रहा है और ऑयल भी ऊपर आ रहे हैं ग्रेवी के। तो अब मैं इस टाइम पे पतौड़े डाल दूँगी। आप इसे फ्राई किए हुए भी खा सकते हैं, ऐसे भी बहुत टेस्टी लगते हैं। मैंने टेस्ट करे थे, बिल्कुल भी गले में खराश नहीं आ रही थी, क्योंकि मैंने इसमें लेमन जूस डाल रखा है, इसी वजह से। अब मैं सारे इसी में डाल दे रही हूँ।